गुरु नानक पब्लिक स्कूल हांसी की तरफ से छोटी सी कोशिश। हेलो क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज हम एक शानदार यात्रा पर जा रहे हैं, वो भी सीधे अंतरिक्ष में। और इसके लिए हमें किसी रॉकेट की जरूरत नहीं है, हमें बस अपनी कल्पना और जिज्ञासा की जरूरत है। आज हम आसमान में होने वाले कुछ सबसे अद्भुत नजारों के बारे में जानेंगे। इन नजारों को हम इक्लिप्सेस यानी ग्रहण कहते हैं। क्या आपने कभी सोलर या लूनर एक्लिप्स के बारे में सुना है? नाम सुनकर लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म की बात हो रही है ना? लेकिन ये बिल्कुल असली और बहुत रोमांचक घटनाएं हैं। एक्लिप्स तब होता है जब अंतरिक्ष में कोई एक वस्तु, जैसे कि ग्रह या चांद, दूसरी वस्तु की छाया में आ जाती है। इसे आप एक तरह से कॉस्मिक हाइड एंड सीक भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, आप पार्क में खेल रहे हैं और आपका दोस्त आपके सामने आकर सूरज की रोशनी रोक देता है। कुछ पल के लिए आप उसकी छाया में आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही एक्लिप्स में होता है। आसमान में सूरज, पृथ्वी और चांद हमेशा घूमते रहते हैं। ये सब बहुत खास रास्तों पर चलते हैं, जिन्हें हम ऑर्बिट्स कहते हैं। कभी कभी इन रास्तों पर ऐसा होता है कि ये एक दूसरे के बीच आ जाते हैं और तब कोई एक सूरज की रोशनी को रोक लेता है। इससे छाया बनती है, ठीक वैसे ही जैसे पार्क में आपके दोस्त ने किया था। जब पृथ्वी या चांद इस छाया में आ जाते हैं तो हमें यहाँ से एक्लिप्स दिखाई देता है। ये एक प्राकृतिक और सुंदर घटना है जिसने हजारों सालों से लोगों को आकर्षित किया है। तो हमें आसमान में मुख्य रूप से दो तरह के एक्लिप्स दिखते हैं, सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स। सोलर शब्द सूरज से जुड़ा है, तो सोलर एक्लिप्स में सूरज छुप जाता है। लूनर शब्द चांद से जुड़ा है, तो लूनर एक्लिप्स में चांद छुप जाता है। सोलर एक्लिप्स में चांद सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूरज की रोशनी को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोक देता है। इससे पृथ्वी पर छाया पड़ती है। लूनर एक्लिप्स में पृथ्वी सूरज और चांद के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है या उसे ढक लेती है। दोनों घटनाएं बहुत शानदार होती हैं और ये हमें हमारे सौर मंडल के काम करने का तरीका दिखाती है। सोचिए, कितनी बड़ी बड़ी चीजें इतनी सटीक तरीके से अंतरिक्ष में घूम रही हैं। सदियों तक लोग नहीं जानते थे कि एक्लिप्स क्यों होते हैं। उन्होंने इसके बारे में कई कहानियां और मिथक बना लिए थे। कुछ लोग मानते थे कि कोई विशालकाय ड्रैगन सूरज या चांद को खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज विज्ञान की मदद से हम असली वजह जानते हैं। ये सब कक्षाएं, रोशनी और छायाओं का खेल है। विज्ञान ने हमें न सिर्फ समझाया है, बल्कि ये भी बताया है कि ये घटनाएं कब होंगी। जब आप विज्ञान के नजरिए से इन घटनाओं को देखेंगे तो ये और भी जादुई और मजेदार लगेंगी। ये आसमान को हमारे लिए एक बड़ा क्लासरूम बना देती है। चलिए, सबसे पहले सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण की बात करते हैं। सोलर एक्लिप्स अमावस्या के दिन होता है। उस समय चांद पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है। जब चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कभी कभी वह बिल्कुल सूरज के सामने आ जाता है। ऐसे में वह सूरज की तेज रोशनी को रोक लेता है। पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा चांद की छाया में आ जाता है। अगर आप उस जगह पर हैं तो दिन में ही अंधेरा सा हो जाता है। ये बहुत अजीब और कमाल का अनुभव होता है। पक्षी चुप हो सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि रात हो गई है। तापमान भी थोड़ा कम हो सकता है। इस अद्भुत संयोग को ही सोलर एक्लिप्स कहते हैं। अब बात करते हैं लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण की। ये घटना थोड़ी अलग होती है। लूनर एक्लिप्स केवल पूर्णिमा की रात को हो सकता है। उस समय पृथ्वी, सूरज और चांद के बीच आ जाती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और पृथ्वी अपनी लंबी छाया अंतरिक्ष में पीछे की तरफ डालती है। जब चांद अपनी यात्रा करते हुए इस छाया से होकर गुजरता है तो सीधी सूरज की रोशनी उस तक नहीं पहुंच पाती। चांद धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है और कभी कभी लाल रंग का भी दिखने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण सूरज की रोशनी को मोड़ देता है और नीली रोशनी को बिखेर देता है, जिससे लाल रोशनी चांद तक पहुंचती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हर महीने अमावस्या और पूर्णिमा होती है, तो हर महीने एक्लिप्स क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। इसकी वजह यह है कि चांद की कक्षा पृथ्वी की कक्षा से थोड़ी झुकी हुई है। मान लीजिए दो बड़ी प्लेटें हैं जिनमें से एक थोड़ी तिरछी है। इसी वजह से चांद आमतौर पर पृथ्वी की छाया के ऊपर या नीचे से निकल जाता है
और अमावस्या पर उसकी छाया भी पृथ्वी से चूक जाती है। एक्लिप्स केवल तभी होते हैं जब पृथ्वी, चांद और सूरज एक सीध में आ जाते हैं। एक मजेदार तथ्य जानिए, सूरज चांद से लगभग 400 गुना बड़ा है, लेकिन वो हमसे लगभग 400 गुना दूर भी है। इसी वजह से हमें आसमान में सूरज और चांद लगभग एक ही आकार के दिखते हैं। इसी कारण से हमें टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिलती है। अगर चांद थोड़ा और छोटा या दूर होता तो हम ये सुंदर दृश्य कभी नहीं देख पाते। ये हमारे ग्रह और उसके चांद की एक खासियत है। इसे ब्रह्मांड का एक खुशनसीब संयोग भी कह सकते हैं। सोलर और लूनर एक्लिप्स में सबसे बड़ा फर्क यह है कि किस चीज को छुपाया जाता है। सोलर एक्लिप्स में चांद सूरज को हमारी नजरों से छुपा देता है और दिन में अंधेरा छा जाता है। लूनर एक्लिप्स में पृथ्वी सूरज की रोशनी को चांद तक पहुंचने से रोक देती है, जिससे रात में चांद फीका पड़ जाता है। तो एक दिन में होता है और दूसरा रात में। एक और बड़ा फर्क यह है कि किसे ये दिखता है। सोलर एक्लिप्स केवल पृथ्वी के एक छोटे से इलाके से ही दिखाई देता है। आपको बिल्कुल सही जगह और सही समय पर होना चाहिए, तभी आप चांद की छाया को अपने ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। ये छाया पृथ्वी पर एक पतली सी पट्टी की तरह चलती है। वहीं लूनर एक्लिप्स कहीं ज्यादा लोगों को दिखाई देता है। अगर आपके यहाँ रात है और चांद आसमान में है तो आप लूनर एक्लिप्स देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पूरे चांद को पृथ्वी की छाया में जाते हुए देख रहे होते हैं। पृथ्वी की छाया बहुत बड़ी होती है, इसीलिए लूनर एक्लिप्स पृथ्वी के आधे हिस्से से ज्यादा लोगों को दिखाई दे सकता है। इसी वजह से किसी भी एक व्यक्ति के लिए लूनर एक्लिप्स देखना सोलर एक्लिप्स से कहीं ज्यादा आम है। आप अपनी जिंदगी में कई बार लूनर एक्लिप्स देख सकते हैं, लेकिन टोटल सोलर एक्लिप्स देखने के लिए आपको शायद यात्रा करनी पड़े। अब बात करते हैं कि ये कितनी देर चलते हैं। टोटल सोलर एक्लिप्स बहुत कम समय के लिए होता है। जब सूरज पूरी तरह छुप जाता है, वो पल सिर्फ कुछ मिनटों के लिए रहता है। पूरी घटना शुरू से आखिर तक करीब 2 घंटे तक चल सकती है, क्योंकि चांद धीरे धीरे सूरज के सामने से गुजरता है। लूनर एक्लिप्स कहीं ज्यादा समय तक चलता है। चांद पृथ्वी की सबसे गहरी छाया में 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक रह सकता है। पूरी घटना जब चांद छाया को छूना शुरू करता है और जब पूरी तरह बाहर निकल जाता है, कई घंटे तक चल सकती है। इससे आपको आराम से बैठकर यह नजारा देखने का खूब मौका मिलता है। आखिर में सबसे जरूरी बात, सुरक्षा। ये सबसे बड़ा फर्क है। सूरज को सीधे देखना, चाहे वो आंशिक रूप से ही क्यों न ढका हो, बहुत खतरनाक है। इससे आपकी आंखों को हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। सोलर एक्लिप्स देखने के लिए हमेशा स्पेशल एक्लिप्स ग्लासेस या सोलर व्यूअर का इस्तेमाल करें। आम सनग्लासेस सुरक्षित नहीं है। वहीं लूनर एक्लिप्स को बिना किसी डर के नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसमें आप केवल चांद को देख रहे होते हैं, जो कभी भी इतना चमकीला नहीं होता कि आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सके। आप चाहें तो दूरबीन या टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए किसी खास चीज की जरूरत नहीं है। जैसा कि हमने अभी सीखा, सोलर एक्लिप्स के दौरान सुरक्षा बहुत जरूरी है। सूरज की किरणें बहुत तेज होती हैं। कभी भी बिना सही सुरक्षा के सीधे सूरज की तरफ न देखें। खास सोलर फिल्टर्स जैसे कि सर्टिफाइड एक्लिप्स ग्लासेस या हैंडहेल्ड सोलर व्यूअर का इस्तेमाल करना चाहिए। सूरज को देखने से गंभीर आंखों की चोट हो सकती है, जिसे सोलर रेटिनोपैथी कहते हैं। ये चोट बिना किसी दर्द के हो सकती है और नुकसान हमेशा के लिए रह सकता है। एक मजेदार और सुरक्षित तरीका है पिनहोल प्रोजेक्टर बनाना। आप कार्डबोर्ड में एक छोटा सा छेद करें और उस छेद से सूरज की रोशनी को किसी दूसरी सतह जैसे कि कागज पर पड़ने दें। आपको एक्लिप्स की एक सुरक्षित प्रोजेक्टेड इमेज दिखाई देगी। लूनर एक्लिप्स के लिए आपको किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास दूरबीन या टेलीस्कोप है तो मजा और बढ़ जाएगा। चांद को धीरे धीरे रंग बदलते देखना एक शानदार अनुभव है। आप बस बाहर जाएं और आसमान में देख लें। अगर आपके पास दूरबीन है तो आप चांद की सतह के और भी ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी की छाया किस तरह आगे बढ़ रही है। आप खूबसूरत लाल रंग को भी साफ साफ देख सकते हैं। इस रंग को कभी कभी ब्लड मून भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी का वातावरण सूरज की रोशनी को मोड़ देता है और नीली रोशनी को बिखेर देता है।
जिससे लाल रोशनी चांद तक पहुंचती है। एक्लिप्स आपके लिए एक दिन के वैज्ञानिक बनने का शानदार मौका है। आप अपने आसपास के बदलावों को देख सकते हैं। सोलर एक्लिप्स के दौरान देखें कि रोशनी में क्या बदलाव आता है। क्या हवा ठंडी हो जाती है? जानवरों का व्यवहार कैसा बदलता है? आप अपनी ऑब्जर्वेशन एक नोटबुक में लिख सकते हैं। लूनर एक्लिप्स के दौरान आप चांद की छाया में आने जाने की राह को ट्रैक कर सकते हैं। आप चाहें तो कैमरे से तस्वीरें भी ले सकते हैं। ये घटनाएं न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि ये हमारे ऊपर असल विज्ञान के प्रयोग भी हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम एक बहुत बड़े और अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जो लगातार बदल रहा है। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आपकी जिज्ञासा और बढ़ गई होगी। सितारों, ग्रहों और आकाशगंगाओं के बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। हमेशा ऊपर देखें, सवाल पूछते रहें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य छुपे हैं, जिन्हें आप खोज सकते हैं। क्या पता एक दिन आप ही वह वैज्ञानिक बने जो हमारे सौर मंडल के बारे में कुछ नया खोजे। सीखने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता, और आसमान तो बस आपकी यात्रा की शुरुआत है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखें।